हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपराध के बारे में समझेंगे और किस किस मामलों में एफआईआर करी जाती है और किन किन मामलों में कंप्लेन करी जाती है, इन दोनों बातों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अपराध जो होता है यानी कि ऑफेंस दो टाइप के होते हैं। पहला आता है कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध, और दूसरा कहा जाता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी कि गैर संज्ञेय अपराध। तो आप देखेंगे कि इसमें यानी संज्ञेय अपराध में जो चीजें आपकी आती हैं, इसमें जो अपराध आपके आएंगे उसमें आपकी एफआईआर होगी। एफआईआर मतलब कि फुल फॉर्म अगर इसका आपको बताएं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें आपके गंभीर मामले आ जाते हैं, जैसे मर्डर करना, डकैती करना, जितने भी गंभीर मामले होते हैं ये सब इसमें आते हैं। जैसे हमने कुछ गिने चुने यहाँ पे लिख दिए हैं दो तीन। इससे पहले हत्या पर आपकी धारा 302 लग जाती है आईपीसी। ठीक है, तो इस मामले में भी आपको एफआईआर दर्ज कराई जाएगी या खुद पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करेगी इस मामले में। इसमें कोई कंप्लेन नहीं करी जाती, कंप्लेन हमेशा छोटे मामलों में करी जाएगी। सेकंड अगर आती है जैसे बलात्कार को लेकर धारा 376 लग जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया है, चाहे किसी पुरुष ने, तो उस पर धारा 376 लग जाती है आईपीसी। तो इस पर भी आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। तीसरा जैसे एग्जाम्पल है आपका डकैती को लेकर, जैसे कोई बहुत बड़ी डकैती कर दी जाती है तो आपकी इसमें धारा 392 आईपीसी लग जाती है। तो ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं इसमें, ये नहीं कि सिर्फ तीन एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल जितने भी गंभीर मामले होते हैं उन सारे गंभीर मामलों में आपकी एफआईआर ही दर्ज कराई जाएगी, और खुद आपका पुलिस जो होता है अधिकारी, निरीक्षक उप निरीक्षक जो भी होगा वो आपकी एफआईआर ही दर्ज करेगा। फिर आपका इसमें आ जाता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में आपका आ जाता है गैर संज्ञेय अपराध में। इन सब मामलों में इसके अंदर जो भी मामले आते हैं, पहली बात तो इसमें इसके मुकाबले कम गंभीर मामले होते हैं। ये होते हैं गंभीर वाले, ये आपके नॉर्मल मामले होते हैं। इन सब मामलों में जो आपकी पुलिस जो होंगे वो आपकी कंप्लेन दर्ज करेगी इसमें। जैसे आपने किसी से गाली गलौज कर दी है तो धारा 500 आईपीसी लग जाती है इसमें, तो इसमें आपके लिए कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी। लड़ाई झगड़ा भी अगर होता है, वो भी लड़ाई झगड़े में भी अगर हत्या नहीं हो रही है किसी की, तो वो आपका एफआईआर में जाएगा। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा नॉर्मल कर रहे हैं तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में वो आपके लिए कंप्लेन दर्ज करा दी जाएगी एक। और ऐसा बहुत देखा गया है कि कई बार कंप्लेन करा दी जाती है छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों पर भी, तो उन सब में आपके लिए कंप्लेन दर्ज करा दी जाती है। सामान्य मारपीट जैसे हो जाती है, आपको समझा दिया 323 आईपीसी में आता है कि सामान्य मारपीट होती है। अगर यही मारपीट बढ़ जाए, यही मारपीट अगर खून खराबे में आ जाए, जान पर किसी के आ जाए, तो ये आपका फिर एफआईआर बन जाएगी। इसमें आप यही कंप्लेन आपकी एफआईआर में बदल जाएगी फिर तुरंत। सेकंड आपका कुछ सार्वजनिक अपराध हो जाते हैं, जैसे कि सार्वजनिक अपराध में जैसे आपने दूसरों को अगर आप हानि पहुंचा रहे हैं, जैसे जिससे कि दूसरे कष्ट में आ रहे हैं सार्वजनिक अपराध में, कहीं आप तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, कोई आप हुड़दंग मचा रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, तो ये भी आपका सार्वजनिक अपराध आता है। तो इसमें भी अगर ये मामला छोटा है, गंभीर नहीं है, तो आपके लिए कंप्लेन दर्ज होगा। लेकिन अगर ये मामला गंभीर हो जा रहा है तो ये आपका एफआईआर बन जाएगा फिर। तो इसमें आप डिफरेंस याद रखिएगा कि मामला गंभीर नहीं है तो कंप्लेन चलेगी, लेकिन अगर इन्हीं मामले जब गंभीर हो जाते हैं तो ये फिर एफआईआर का काम कर जाएगा, फिर आपके लिए एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। फिर आपके लिए एक समन तैयार होता है, समन। और समन को अगर हम एक कम भाषा में समझे तो समन एक तरीके का लेटर टाइप का होगा, जैसे सिंपल एक कागज है, उसमें एक अदालत जो होती है एक लेटर टाइप कर देगी आपके लिए, इसको पकड़ के लाइए, तो सिंपल ही समन कहलाएगा आपका। अभी तो एकदम ब्लैंक है। ठीक है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि आप मान लीजिए हम कंप्लेन की बात करते हैं, कंप्लेन हो जाए, जैसे कि आप अपने आपके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो जिनसे आपके घर वालों को लड़ाई झगड़ा हुआ है, और अगर उस व्यक्ति ने जिससे आपके घर वालों को लड़ाई झगड़ा हुआ है कंप्लेन दर्ज करा दी, आपके घर वालों की भी कंप्लेन दर्ज करा दी और आपकी भी करा दी, और उस टाइम आप अपने जिले से या राज्य से बाहर हैं, तो उस केस में देखिए, पहली बात तो कंप्लेन आपका नाम गलत लिखवा दिया गया है, तो अब आपको बचना कैसे है। तो अगर आपको पता चल जाए कि आपके नाम की कंप्लेन दर्ज करा दी गई है, फोन अगर आपके पास आ जाता है घर वालों का या पुलिस का, तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि आप तुरंत ही ऑन द स्पॉट आप किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां कैमरे के नजर में आ जाए। उस समय तुरंत ही आप, चाहे फिर एटीएम हो, बैंक हो, या कोई भी कुछ मॉल हो, कुछ भी हो, आपको कैमरे की नजर में आ जाना है उतने टाइम के लिए, जिससे कि आप बाद में ये बात दिखा सके वहां पर कि देखिए आपने मेरे खिलाफ गलत कंप्लेन दर्ज करी, मेरा नाम गलत दर्ज किया, क्योंकि इस टाइम में इस जगह मौजूद था। ठीक है।